कर गया है मीटिंग शुरू नहीं। जय, am I audible? यस सर। हाँ, तो हम लोग मैं ये पूछ रहा था, तब तक इंट्रो करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आएंगे, नहीं तो स्टार्ट कर देंगे हम लोग। मैं ये कह रहा था कि आपके 10th कैसा रहा? अच्छे से पढ़ाई किया था आपने क्लास 10th में? यस सर। ओके। केमिस्ट्री में 11th में कुछ पढ़ा आपने? नो सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपने बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा इसमें? नो सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। थोड़ा वर्चुअल बैकग्राउंड वो करना मैं बोल रहा हूँ, अभी हो जाएगा। तो देखिए, केमिस्ट्री में हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। माई स्क्रीन विजिबल है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मेरा स्क्रीन विजिबल है जय? यस सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री जो है डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, दवा हो गया, मेडिसिन हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो इस चैप्टर में हम क्लास 9 से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है आपका मैटर से लेके चलेंगे। ठीक है, तो आपने क्लास 9 में अब पढ़ा होगा, मैं एकदम ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता है आपके पास मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। जो कुछ वॉल्यूम लेता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास कुछ मास होता है, उसको हम मैटर करते हैं, कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एनीथिंग यस विच सर। विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। इज कॉल्ड मैटर, मैटर कहते हैं इसको। ठीक है, मैटर देखिए क्या होता है, अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन करें हम मैटर का, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो मैटर जो होता है 3 स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, एक होता है आपके पास सॉलिड, फिर आता है आपके पास लिक्विड, एंड देन होता है गैस। गैस। इसके बाद गैस होता है। ठीक है, ये जो सॉलिड होता है आपके पास, सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप होता है। डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, दोनों के दोनों क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं। ठीक है, वहीं पे हम लिक्विड की बात करें तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, वॉल्यूम जो होता है डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, बट नॉट डेफिनेट शेप, बट नॉट डेफिनेट शेप। शेप जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि 1 लीटर अगर आप पानी लेते हैं और उसको बोतल में रखते हैं तो वो बोतल के शेप का हो जाता है, बकेट में रखेंगे बकेट के शेप का हो जाएगा, जग में रखेंगे जग के शेप का हो जाएगा। तो जिस भी कंटेनर में आप उसे रखेंगे उस शेप का हो जाएगा आपका लिक्विड। फिर आते हैं गैस की बात करने, तो गैस का क्या होता है आपका, नीदर डेफिनेट वॉल्यूम, नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, नॉर डेफिनेट शेप। तो इसमें क्या होता है आपका, ना उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही शेप। जैसे एक अगर सिलेंडर आप ला रहे हैं और उसको एक रूम में खोल दे रहे हैं, तो उस रूम के शेप का हो जाएगा और उस रूम का जितना वॉल्यूम होगा
उतने वॉल्यूम का वो गैस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. अब देखिए, हम जब केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो मैटर जो होता है बेसिकली, वो दो टाइप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस और एक होता है आपका मिक्सचर। ये मिक्सचर होता है आपका और एक होता है आपके पास प्योर सब्सटेंस। ये जो मिक्सचर होता है बेसिकली आपका, तो मिक्सचर जो होता है वो दो टाइप में डिवाइड होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। आपने नाम सुना होगा, एक होता है आपका होमोजीनियस और दूसरा जो होता है आपका हेट्रोजीनियस। Heterogeneous. हेट्रोजीनियस। ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो ये भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एलिमेंट और दूसरा क्या कर सकते हैं हम, कंपाउंड। Compounds. कंपाउंड्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे होमोजीनियस को और उसको डिफाइन करेंगे, उसको समझेंगे होता क्या है। स्लाइड चेंज कर दूं? Yes, sir. अब देखिए, यहाँ पे बात आती है होमोजीनियस की। तो इसमें दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट। ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन थ्रू आउट, या फिर अ मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अ मिक्सचर which is uniform throughout the solution, throughout the solution is called homogeneous mix। ठीक है, देखिए इस डेफिनेशन से हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसका जो दूसरा डेफिनेशन है वो एक वर्ड में क्लियर हो जाता है। ठीक है, अ मिक्सचर विच हैज फेज इक्वल्स टू वन, जिसका फेज एक होता है उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब फेज इक्वल्स टू वन का क्या मतलब है? जैसे आपने मिल्क प्लस वाटर किया, मिल्क प्लस वाटर, जैसे आपने मिलाया दूध में पानी, तो क्या ये आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि पानी कहाँ है और वाटर कहाँ है? ऊपर से नीचे तक सेम दिखता है कि नहीं? जय। Yes, sir. तो उसको हम कह देते हैं फेज वन। जब ऊपर से नीचे तक सेम दिखे, यूनिफॉर्म दिखे ऊपर से नीचे तक, उसको फेज इक्वल्स टू वन कह देते हैं। वही होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपने ले लिया शुगर प्लस वाटर और इसको स्टीयर कर दिया, घुमा दिया बहुत अच्छे से, तो जो शुगर होगा वो पूरा का पूरा घुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका पूरा ऊपर से नीचे सेम दिखता है, जिसकी वजह से फेज इक्वल्स टू वन होगा और होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा वो। वहीं पे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जब बात करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है आपका, अ मिक्सचर, सबसे आसान डेफिनेशन होता है अ मिक्सचर विच इज not uniform, which is not uniform throughout the solution, throughout the solution is called heterogeneous mixture। और इसके जो दूसरा डेफिनेशन से हम अच्छे से समझ जाएंगे, जिसमें फेज ग्रेटर देन वन हो उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल ले हम, तो सैंड प्लस वाटर कर दें, सैंड प्लस वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, रेत को मिला दिया आपने पानी में, तो रेत नीचे जाके बैठ जाए, ऊपर से नीचे तक पानी दिखेगा और रेत अलग ही दिखेगा। दो टाइप के फेज हो गए कि नहीं इसमें? जय। Yes, sir. तो इसको हम क्या कह देंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, समझ आया डिफरेंस दोनों में है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में? Yes, sir. चलिए, आप लिख रहे हैं इसे या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? देख रहा ओके, आपके पास मैथ्स है या बायो? हूँ। Maths, sir. ओके,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ हो गया, ये लिख लिया आपने? है। यस सर। ओके, चलिए, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मुझे लगा आप लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। तो प्योर सब्सटेंसेस में सबसे पहला आता है अपने पास एलिमेंट। अब देखिए ये एलिमेंट क्या होता है जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हो, सिंगल टाइप ऑफ एटम से, उसे हम कह देते हैं एलिमेंट। और एलिमेंट आपने पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा है, फॉर एग्जांपल आ जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से बना है आपका। फ्लोरीन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं हम कंपाउंड की। तो यहाँ देखिए कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है कि जब टू और मोर एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ कह सकते हैं हम डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कंबाइन, देन कंपाउंड इज फॉर्म्ड, देन कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए CaCO3 हो गया। ठीक है, एक एलिमेंट आया कैल्शियम प्योर, कार्बन आया प्योर, आया ऑक्सीजन, तीन आया, मिलके क्या बना लिए, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिए। ठीक है, CO2 हो गया, ठीक है, H2O हो गया। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और डेफिनेशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, मोलिक्यूल। तो मोलिक्यूल बेसिकली क्या होता है आपका, कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन होते हैं, सेम टाइप, व्हेन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन, then molecule is formed, then molecule is formed। फिर क्या बनता है आपका, मॉलिक्यूल बनता है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ मैं एग्जांपल इसका, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया। ठीक है, और जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आप कि आपका जो H2O है उसको भी मॉलिक्यूल कहता है, CO2 मॉलिक्यूल कहता है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो गया। यस सर। तो देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसके बेसिक चीजों में, जैसे मान लीजिए आपके पास एक साइंटिफिक नोटेशन आता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आता है, उसके बाद आपके पास आ जाता है राउंड ऑफ आ जाता है। ठीक है, इन सब चीजों को देखना पड़ता है। फिर छोटी छोटी चीजें लाइक वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया, वेट हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन हम सीखते जाएंगे क्योंकि आगे चल के काम आएगा। ठीक है, तो जैसे अपने पास सबसे पहले मास एंड वेट लेते हैं। तो ये जो मास होता है, मास क्या होता है, मास और वेट में डिफरेंस पता है आपको? जय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? सर मास जी बोलिए। सर मास किसी जगह का चेंज होता रहता है लेकिन वेट। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। सर वेट सर इतना डिफरेंस पता नहीं है। देखिए यहाँ क्या होता है, मास जो होता है बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ सब्सटेंस। ठीक है, एक सब्सटेंस में जितना मास होता है, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम लोग, इसको अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस is the amount of, is the amount of matter contained in it, amount of matter contained in it। तो एक जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितना मैटर एग्जिस्ट करता है उसको हम मास कहते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, इट्स एसआई यूनिट इज केजी। क्या कहते हैं उसको,
केजी कहते हैं। जबकि वेट की बात करें हम, तो वेट जो होता है आपका टाइप ऑफ फोर्स होता है विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, आपने देखा होगा कि वेट इज इक्वल टू, क्लास 9th में mg फॉर्मूला लगता है, वेट इज इक्वल टू mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वेट और मास को डिफाइन कर दिया और मैंने बता दिया एग्जैक्टली होता क्या है। और ये जब फोर्स है तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट इज न्यूटन। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में वेट और मास बोले तो मास ही मतलब होता है। ठीक है, वेट और मास में कोई डिफरेंस नहीं लिया जाता है, वेट बोल रहा है तो भी मास है और मास बोल रहा है तो भी मास ही है। क्लियर है? चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास आता है सबसे पहले वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम होता है आपका, वॉल्यूम आपका क्या होता है? कैपेसिटी होता है बेसिकली, कैपेसिटी टू होल्ड एनीथिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट जो होगा इसका मीटर क्यूब होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब हो सकते हैं, लीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब हो सकता है, ये सारे क्या है? यूनिट है। लेकिन ये मीटर क्यूब क्या है? आपका एसआई यूनिट है। ठीक है तो बेसिकली कितना होल्ड करने की कैपेसिटी है वही होता है आपका वॉल्यूम। जैसे एक क्लास का स्ट्रेंथ है 20 बच्चों का बैठने का, तो उसका जो वॉल्यूम है 20 बच्चे, कैपेसिटी है 20 स्टूडेंट्स को बैठाने की है। ठीक है, 1 लीटर का पानी, अगर 1 लीटर का बोतल है तो 1 लीटर कैपेसिटी है उस बोतल की। क्लियर है? यस सर। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है? डेंसिटी आता है। क्या आता है? डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो डेंसिटी इज होता है, आपको इसको डिफाइन करके ही इसके फॉर्मूले आते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये होता है आपका, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। तो इसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखे तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। मास अपॉन में वॉल्यूम, और ये मास को हम क्या लिख सकते हैं? केजी लिख सकते हैं, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब। तो इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। और भी बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, ग्राम पर एमएल भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन और किस में दिया हुआ है उसके हिसाब से बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक, स्लाइड चेंज करूं। यस सर। इसके बाद अपने पास आता है टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर होता है आपका, बेसिकली टेम्परेचर आपका होता है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, बेसिकली एसआई यूनिट इज कैल्विन। कैल्विन क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है। और भी जो यूनिट्स होते हैं, लाइक आपने देखा होगा सेल्सियस, ठीक है, फ़ारेनहाइट, ठीक है फ़ारेनहाइट, ये सारी भी इसी की यूनिट होती है। लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कैल्विन होती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इनका कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे हमें बचपन से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर आता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आता है, वैसे ही कैल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं और फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन कैल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में जब भी आपको कैल्विन में चेंज करना हो तो आप 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं, वो कैल्विन में चेंज हो जाएगा। और डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना हो तो आप कैल्विन को, जितना कैल्विन गिवन है उसको 273 से माइनस कर देंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यस सर।
चलिए, अब अपने पास आता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, तो इसमें भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन होता है आपको पता है? यहाँ होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अगर रिलेशन गिवन है तो आप इजीली इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देता हूं, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। पहला है अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है अपना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डी है अपना 200 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया जय? यस सर। चलिए, स्लाइड चेंज करें, आंसर बताइए जरा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का कितना आया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आंसर 273। 273 केल्विन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का 298 कैलोरी। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का 27 ना, 300। 200 डिग्री सेंटीग्रेड का 473। 473। जी जी, बहुत आसान है। हाँ जी। अब कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, यही तो दिया था पिछले बार भी ना। तो इसको चेंज करते हैं, इस पे 2 ही दूंगा, केल्विन इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, अच्छा 1 मिनट सॉरी, ये जो है आपका, ये दे दिया 373 केल्विन, बी दे दिया आपके पास 573 केल्विन।
जय, क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे? यस सर। यस सर। ओके। डन। डन। बताइए जी, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में कितना आएगा? 32 डिग्री। यस सर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का बताइए। बताइए। सर 10। 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। जगह आप खुद ही दिमाग लगाइए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का कम आएगा क्या इससे? बताइए। यहाँ पे देखिए अपने यस पास सर। क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो यहाँ आ जाएगा 9/5 इंटू 25 प्लस में 32। तो 5 5 जा, फिर 9 5 जा 45 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। आया कि नहीं? यस सर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का बताइए जरा। आपने कहाँ मिस्टेक किया था? सर 122। इतना 120? 2। 122, लेट मी चेक। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड 50 है ना, प्लस 30। ठीक है, ये कितने टाइम्स आएगा? 10 टाइम्स आएगा, और ये आ जाएगा 90 प्लस 32 विच इज इक्वल टू वेरी गुड 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आ जाएगा आपका 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आ जाएगा आपका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब ये बता दीजिए। अब यहाँ देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, तो कैलकुलेट करिएगा तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा कि नहीं? यस सर। तो ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करिए जरा।
बताऊं क्या मैं? यस सर। चलिए, यहाँ एक बात बताइए, यहाँ पे है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब यहाँ पे देखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट जो दे रखा है 100 दे रखा है, ये 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में 32, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो कितना बचेगा, 68 होगा कि नहीं, 100 माइनस 32। यस सर। और यहाँ पे हो गया 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें क्या करना है, बस डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई में है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 68 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 हो गया जाए। यस सर। अब बस इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 34, 340 डिवाइडेड बाई 9। फिर यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 9 7 जा नहीं 9 3 जा 27। सर 37.7777। हाँ, समथिंग आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, आ जाएगा कि नहीं? यस सर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ? बस फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ वैल्यू। यस सर। ओके, अब ये दोनों कर लीजिए, कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन। सर जी बताइए। ये वो 0 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखिए केल्विन और फ़ारेनहाइट का डायरेक्ट रिलेशन मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केल्विन से आप डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर लेंगे, और डिग्री सेंटीग्रेड से किस में चेंज कर लेंगे, फ़ारेनहाइट में। यस सर। कर सकते हैं ना? जय, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। ओके, अब देखिए ये छोटी मोटी टॉपिक है, बस बेसिक क्लियर होगा तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपने पास आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन। क्या आ जाता है, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन होता है बेसिकली ये क्या सर होता है? एक जी बताइए, सर स्लाइड एक पीछे करो। 1 मिनट रुकिएगा। ओके ओके। यस सर। देखिए साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्यों लाया गया, जब बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए थे तो उनको लिखना मुश्किल हो रहा था। लाइक अगर एवोगेड्रो नंबर आपको याद हो क्लास 9th में, तो एवोगेड्रो नंबर का जो वैल्यू है वो होता है 6.022 इंटू 10 raised to the power 23, ठीक है।
तो अगर इसको खोल के लिखा जाए तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 60220000000 20 टाइम्स जीरो लिखना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे ऐसे लिखना रहेगा। यस तो सर। ये लिखना काफी टफ है एज कम्पेयर टू दिस। तो हम जब भी कोई बड़े टर्म को किसी पावर के टर्म में लिखते हैं उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। 10 raised to the power समथिंग करके लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपको दे देता है ऐसे 5000, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, तो 5 × 10 raised to the power 4 इज इट्स साइंटिफिक नोटेशन। एम आई क्लियर? यस सर। चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, अपने पास एक आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं, जब हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो लैब में एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं तो जरा जरा सा 0 पॉइंट समथिंग वगैरह स्केल पे जब मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो इसकी जब बात करते हैं हम लोग तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स कि कौन कौन सा नंबर, कौन कौन सा डिजिट हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगा, इसके लिए अपने पास आता है रूल्स कि हमारा कौन सा सिग्निफिकेंट मतलब नंबर आपका इम्पॉर्टेंट है, मतलब सिग्निफिकेंट है बेसिकली। ठीक है, और कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट है, इसी की बात करते हैं हम लोग। तो जैसे सबसे पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल देखिएगा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो, एक मिनट, नो जीरो आ गया, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 225 मीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं आपको, जय अकॉर्डिंग टू द रूल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं? 3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर मैं लिख दूं 453 6 9, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सेंटीमीटर 5। कुछ भी लिखा हो तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो पहला रूल यही कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है यस सर। कि जीरोज बिटवीन two non-zero digits are significant. The zeros between two non-zero digits are significant. Zeros between two non-zero digits are significant. जैसे 2005 लिख दिया मैं, ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, केजी हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बताइए आप? 2। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखिए नॉन जीरो डिजिट्स है तो सिग्निफिकेंट है ही, और ये कह रहा है कि जो जीरोज दो नॉन जीरो यस के सर। बीच में होते हैं, जितने भी जीरोज वो हो, भी है। चाहे वो ऐसे हो 2 0 0 0 0 0 5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5 7। 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये होता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का दूसरा रूल। ठीक है, अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, जीरोज टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट फिर आपकी वॉइस ब्रेक बिफोर हो रही है। एनी, wait, Zay, am I audible now? Am I clear? जय, हेलो, जय अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ हेलो, एम आई फिर ऑडिबल नाउ? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी? जय, यस सर। आवाज क्लियर है अब? यस सर। हेलो, चलिए
यस सर। अभी यहाँ देखिए, जीरोस टू द लेफ्ट और बिफोर एनी नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जितने जीरोज होंगे सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 0.0035 सेंटीमीटर, तो अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको क्या समझ में आ? 4 नहीं, 5 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, जीरोज टू द लेफ्ट हैंड साइड और बिफोर एनी नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्या लिखा है? नॉन सिग्निफिकेंट। अब बताइए जरा, अगर मैं लिखूं 0.004 मीटर, कितना है सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 एक है ना। लेफ्ट हैंड पे जितने भी जीरोज होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। जो सर होंगे कि 3 नहीं? वो है ना 004 है। तो आप खुद ही देखिए ना, 0.004 है, तो ये सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पे जीरोज हैं कि नहीं? यस सर। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, जीरोज टू द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले जीरोज जितने होंगे सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट यस होंगे सर। ना। अगर मैं यहाँ लिख दूं 0.0546 यस सर। kg, अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ में आ गया आपको? यस सर। अब लास्ट, लास्ट वाला बार, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ठीक है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ रूल, जीरोज टू द राइट आर significant, zeros to the right are significant provided there must be a decimal, there must be a decimal। अगर डेसिमल रहा तभी राइट वाले जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। इफ देयर इज नो डेसिमल, देयर इज नो डेसिमल, then there will be no that will be not significant, that won't be significant, that will not be significant। खुद ही देखिए अब ये कहना क्या चाहता है कि अगर हेलो मैं सर। लिखूं, हाँ सर हाँ हाँ सर जय, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। हाँ हेलो। हेलो, हेलो हेलो। जय, मेरे एम आई, हेलो। हाँ हेलो, सर आपको आवाज आ रही है सर। हाँ आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हेलो, हेलो। आई आई कैन हियर यू। हेलो जय, सर आई कांट हियर यू। आई कैन वेट सी वेट योर यू आर राइटिंग। वेट, हेलो, अभी भी आवाज नहीं जा रही? यस सर। आवाज जा रही है? यस सर। ओके, आप पैनिक नहीं हुआ करिए, कभी कभी होता है। ठीक है, आमतौर पे इस पे कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जीरोज टू द राइट, यहाँ पे पूरा लिखना होगा, जीरोज टू द राइट आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड देयर मस्ट बी अ डेसिमल। और अगर डेसिमल नहीं रहा तो वहां पे सिग्निफिकेंट नहीं होगा जीरोज। तो अगर 400 लिखा हूं मैं, ठीक है, 400 लिखा हूं मैं, तो यहाँ अगर डेसिमल नहीं दिखा आपको तो ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो 400 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? एक है। लेकिन अगर यहीं पे मैंने लिख दिया 400 पॉइंट, डेसिमल दिख गया, तो ये जीरोज भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, बात समझ में आया जय? यस सर। देखिए,
अब एक बात बताइए, अगर बस मैं 1 लिख रहा हूँ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 1 मीटर लिखा हूँ, कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? आंसर मी। सर इसमें 1 ही है। 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। अगर मैं लिखा हूँ 10 मीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। सर ध्यान एक से ही। देखिए, कितने सर 1 है। सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 1। 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लेकिन अगर मैं इसी में लिख देता 1.0, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। गुड, गुड, 1 मिनट। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर मैं इसी में लिख देता 100, ठीक है, तो 100 मीटर अगर लिखा हुआ है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? 1। 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वेरी गुड। अगर 100 पॉइंट लिख देता, 100 पॉइंट, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होता? 3। 3। तो डेसिमल आ जाता है तो राइट हैंड साइड वाला सिग्निफिकेंट हो जाता है, और डेसिमल नहीं आता तो क्या हो जाता है आपका? नॉन सिग्निफिकेंट होता। क्लियर है? जय, जय, हेलो, जय। यस सर। ये आपने लिख लिया? स्लाइड यस चेंज सर। करूं? यस सर। चलिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटिस। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको सिखा दिया है। तो अगर मैं दे रहा हूँ 0 पॉइंट, ये 0 है, 0.0048, इसको करना है। बी आपका 234,000 है। सी है आपका 500। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप। हाउ मेनी significant figures are present in the following। मेरी आवाज क्लियर जा रही है अब? जय, एम आई ऑडिबल? यस सर। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। हेलो। यस, यस। हेलो। जय, हाँ हेलो जय। हेलो।
हेलो इतना डिस्टरबेंस कैसे हो सकता है? डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस प्लीज. पहले का आंसर कितना आया जाए? हेलो. यस सर पहले का आंसर कितना आया? 4.8 into 10 की पावर 3 ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 234 इंटू 10 रेस्ट 2.4 इंटू 10 रेस्ट 5. वेरी गुड. 5 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 2 लिख सकते हैं. यस सर अब इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स. हेलो सिग्निफिकेंट, हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स करिए. ये क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. जय, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है ए में? हेलो जय. देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका 2 हो जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जाएंगे, इसमें 3 यस सर मैं सिग्निफिकेंट सुन फिगर्स हो जाएगा, और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा. हो जाएगा यस कि सर नहीं? यस आसान सर है. वेरी गुड. चलिए अब राउंड ऑफ की तरफ चलते हैं. राउंड ऑफ करने आता है? देखिए राउंडिंग ऑफ में क्या होता है. हेलो जय, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? जय, एम आई ऑडिबल? हेलो यस सर मेरी आवाज जा रही है? सर अब आ रही है ठीक है. तो देखिए यहाँ राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं. बहुत तो जा रही है राउंडिंग ऑफ आपकी में क्या आवाज होता है, राउंड ऑफ करने आता है. ठीक है, डेसिमल में हम राउंड सर ऑफ आपकी करते फिर हैं. आवाज चली गई हेलो एक मिनट रुक जाइए जरा. हेलो. हेलो हाँ हेलो. सर हाँ हाँ.
हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, एम आई ऑडिबल नाउ? अच्छा अब आई हो। यस सर। तो देखिए यहाँ पे राउंडिंग ऑफ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इफ क्या हुआ? क्या हुआ? इफ क्या रिमूविंग हुआ? टर्म बताओ। इज ग्रेटर क्या? देन 5, क्या पॉजिटिव? then preceding term will increase by 1। हम डेसिमल में बेसिकली राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि रिमूव, जैसे मान लीजिए 4.88 है, 8 हमें इसमें एक रिमूव करना है, तो ये 4.9 होगा। अगर रिमूविंग टर्म ग्रेटर देन 5 होगा तो प्रिसीडिंग टर्म जो होगा, प्रिसीडिंग टर्म वो क्या होगा आपका, इंक्रीज बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कर लेते हैं हम लोग, इफ रिमूविंग टर्म less than 5 is less than 5, then preceding term will not change, will not change। अगर आपके पास ऐसा दे दिया है 4.64 और इसको रिमूव करना है और ये लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग टर्म सेम रहेगा। समझ में आया? जय। जय, यस सर अब आवाज आ रही है। ये लिख लिया आपने दोनों? ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सही से पढ़ेंगे। मे भी नेट कनेक्शन कहीं से दिक्कत कर रही हो, इसलिए आवाज नहीं जा रही है। जय। यस सर अब आवाज सुनाई दे रही है। हेलो हाँ हेलो। हेलो। हाँ, यस सर। मैं कह रहा हूँ कि सर आवाज नहीं बोलिए। जा रही है क्या बिल्कुल? सर थोड़ी कम आ रही है, बहुत मतलब रुक जाती है। अच्छा, वी विल हो सभी सकता है में कुछ सर प्रॉब्लम माइट हो बी इसलिए देरी। दिक्कत आ रही है। यस सर। आज के लिए हम यस लोग सर। इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके सर।